नमस्कार दोस्तों, हम आपका अपने अद्भुत ज्ञान चैनल में पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है कार्तिक मास में ये जो पंच उत्सव का क्रम चलेगा, त्रयोदशी से लेके भैया दूज तक, जिसको सामान्य भाषा में धनतेरस कहते हैं। इसके बाद नरक चतुर्दशी और उसके पश्चात जो है दीपावली, अन्नकूट और भैया दूज। इसी क्रम में पंच उत्सव की चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आज हम नरक चतुर्दशी के विषय में चर्चा आपके सामने रख रहे हैं। एक नरक चतुर्दशी भी दीपावली से एक दिन पहले इसको छोटी दीपावली के क्रम में भी मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के विषय में हमारे शास्त्रों में अलग अलग कई पुराणों में इसकी विशेषता और आवश्यकता इन दोनों पे ही चर्चा की गई है। सर्वप्रथम वामन अवतार में जब भगवान विष्णु ने धरती को अपने 3 पग से ही पूरा नाप लिया था और राजा बलि के ऊपर चरण रखे थे, तो प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि आप हमको कुछ वरदान आप मांगना चाहो तो मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपका चरण मेरे शीश पे है, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो, नरक चतुर्दशी के दिन जो भी दीप दान करेगा वो विष्णु प्रिया लक्ष्मी उसके यहाँ स्थिर भाव से रहेंगी। इस यम चतुर्दशी की और भी चर्चाएं हैं, उसमें इसको कैसे मनाया जाए आइए हम जानते हैं। सबसे पहले उस दिन सूर्योदय काल में अति शीघ्र जितना स्नान करना हो वो अवश्य कर लेना चाहिए और स्नान के पहले शरीर में तिल के तेल से मालिश करें, उपटन लगाएं और अपामार्ग एक जड़ी होती है, एक पेड़ होता है जो प्रायः उपलब्ध है, उस अपामार्ग से जल द्वारा अपने ऊपर मार्जन करना चाहिए। और यम को इसमें तर्पण देने की भी विधि है। इसमें 14 यम के नाम होते हैं, उनकी भी क्या क्या हैं वो मैं आपको बतला देता हूँ। यम के तर्पण के विषय में संशय न रखें। इनके जिनके पिताजी भी हों वो भी यम को तर्पण दे सकते हैं। यम के तर्पण देने में जल के संग तिल का होना आवश्यक होता है। तो 14 नाम यहाँ बताए जाते हैं। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षाय नमः, औदुम्बराय नमः, दधनाय नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, विकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। ऐसा करने से आदमी के जीवन के समूल पाप नष्ट हो जाते हैं और आने वाले नए वर्ष में वो सुख और समृद्धि और रोग से विमुक्त रहने की व्याख्या इसमें बतलाई गई है। नरक चतुर्दशी के दिन दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। यम के निमित्त भी दीप घर के बाहर द्वार पे निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त जो भी आपके पास धन संचय का स्थान हो, शयन कक्ष हो, मंदिर हो, शस्त्रागार हो, वाहन रखने की जगह हो या आपके कल कारखाने इत्यादि जो भी हो, सभी जगहों पे दीप इसमें जलाने की प्रथा है। इसके अतिरिक्त घरों में दीप माला के आकार का दीप अवश्य जलाएं। इससे लक्ष्मी के स्थायित्व और उनकी प्रसन्नता को आप प्राप्त करेंगे। और तमाम लेकिन दीप जो भी होना चाहिए वो तिल या सरसों के तेल का होना चाहिए और 4 बत्ती वाला दीपक इसमें जलाना
विशेषकर लाभप्रद है। ऐसा शास्त्रों में निहित है कि इस दिन दीप दान करने से हमारे यम यात्रा में मृत्यु के पश्चात के मार्ग में आने वाले इन क्रियाओं से प्रकाश मिलता है, और जो भी पितर हमारे इस लोक में हैं या उनकी आत्माएं भटक रही हैं, उनको भी सद्गति प्राप्त होता है। हमारी एक पौराणिक पुस्तक है धर्म क्रिया कौमुदी, उसमें ये बतलाया गया है कि नरक चतुर्दशी वाले दिन सायंकाल हम मशाल जला के अगर दक्षिण दिशा की ओर दिखाते हैं या दीपों का समूह दक्षिण की तरफ दिखाते हैं, तो इससे हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, और जाने अनजाने हमारी उनकी क्रिया में अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो इस क्रिया को करने से वो अति प्रसन्न होते हैं और इस क्रिया करने वाले को धन, संपदा, सुख, शांति सब प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ लोकाचार में कुछ दरिद्र भगाने का भी क्रिया इस समय होता है, और अर्धरात्रि में घर की बुजुर्ग महिलाएं सूप इत्यादि पीटते हुए घर से कुछ दूर आगे तक जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तरह की क्रिया करने से घर से दरिद्र निकलकर बाहर चला जाता है और सुख, शांति, धन, ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति होती है। आज इसी चर्चा के संग हम अपना ये एपिसोड समाप्त करते हैं, और आशा है कि हमारी बताई हुई बातों का आप लाभ उठाएंगे, और पुनः हम दीपावली के लिए आपको जो साधारण से साधारण व्यक्ति अनुष्ठान पूजा कर सकता है उस विषय में हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय विश्वनाथ।